हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो हिस्ट्री जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पर डे करंट अफेयर्स वो लेकर आता हूँ, ठीक है, वो भी शाम को 7 बजे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, रविवार को हमारा कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं किया जाता है करंट का। तो 13 और 14 फरवरी का आज ही हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें हम 15 क्वेश्चनों के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। अब देखिएगा, फरवरी में जितने भी दिवस पड़ते हैं, ठीक है, उनकी मैंने क्या बना दी है, लिस्ट बना दी है। तो आइएगा एक एक करके देखते हैं। 1 फरवरी को पूछा जाए कि 1 फरवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो आप बताएंगे भारतीय तट रक्षक स्थापना दिवस में मनाया जाता है और चीनी नववर्ष में मनाया जाता है। 2 फरवरी को देखा जाए तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी हम मनाते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप बताएंगे पंकज त्रिपाठी। ठीक है, कौन है? पंकज त्रिपाठी। अब आप कहेंगे ये पंकज त्रिपाठी कौन है? तो आपने एक वेब सीरीज देखी होगी मिर्ज़ापुर, ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज है उसमें जो कालीन भैया बने हैं वो कौन है? पंकज त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में कहाँ स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में। कहाँ बताएंगे? कर्नाटक में। और अगर कर्नाटक की स्थिति देंगे तो ये है अपना भारत। ठीक है, काम चलाने के लिए मैंने बना दिया। और यहाँ पर क्या स्थित है? कर्नाटक है। ठीक है, तो अब देखिएगा कर्नाटक के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट तथ्य जानते हैं कि कर्नाटक में क्या क्या चीज़ें हुई हैं करंट में। तो आप बताएंगे पर्याय महोत्सव, एक महोत्सव मनाया गया है। कौन सा? पर्याय महोत्सव भी कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक में मनाया गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ ट्रांसजेंडरों के लिए, कॉमन जेंडरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। जोग जलप्रपात है वो भी कहाँ? कर्नाटक में पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव भी मनाया गया। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। ठीक है, कर्नाटक में ही सब रेलवे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये रहे कुछ कर्नाटक के बारे में मुख्य मुख्य तथ्य। और भी हैं, जैसे राज्य सरकार, जैसे राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। ठीक है, नीलकुंजी के फूल 12 वर्ष के बाद कर्नाटक में खिले हैं। ठीक है, आइएगा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, हाल ही में रिमेनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो आप बताएंगे नीति आयोग द्वारा। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो आप बताएंगे 2015 में। कब बताएंगे? 2015 में। अगर पूछा जाए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप बताएंगे राजीव कुमार। और पूछ लिया जाए सीईओ कौन होते हैं, तो आप बताएंगे अमिताभ कांत। ठीक है, ये तो हो गया नीति आयोग के बारे में। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवें क्वेश्चन कहता है, हाल ही में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह की। क्या बताएंगे आप? शुक्र। अब बात करते हैं नासा के बारे में। ठीक है, कि नासा की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो आप बताएंगे नासा की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई। ठीक है, पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, पूछ लिया जाए इसके चेयरमैन इस समय के कौन है, तो आप बताएंगे बिल लेनोस। कौन है? बिल लेनोस। ठीक है, इसके बाद आइएगा छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में हेला रूम
और किस देश ने यूक्रेन के साथ बेला रूसी सीमा के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आप बताएंगे रूस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रूस। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एनसीआरबी के अनुसार किस राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्या हुई हैं? तो आप बताएंगे झारखंड में। कहाँ बताएंगे आप? झारखंड में। आइएगा झारखंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो राज्य की विधानसभा में मॉम वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। ठीक है, जो लीचिंग एक सब्जेक्ट होता है, लीचिंग और मॉम वायलेंस को रोकने के लिए झारखंड ने क्या किया है? विधेयक पारित किया है। ठीक है, जैसे कि बिरसा हरित ग्राम योजना भी कहाँ चलाई जा रही है? झारखंड में चलाई जा रही है। बेतला नेशनल पार्क या पलामू टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो आइएगा आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो आप बताएंगे 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आप बताएंगे गीता मित्तल जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSI अकादमी के साथ समझौता किया है? तो आप बताएंगे SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो आप बताएंगे 1955 में। ठीक है, कब हुई है स्थापना? 1955 में। ठीक है, अब इसका पूछ लिया जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे मुंबई में। ठीक है, इसके बाद पूछ लिया जाए इसके चेयरमैन कौन है? ठीक है, तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो आप बताएंगे इसरो ने। ठीक है, तो देखिएगा इसरो के बारे में कुछ जानकारी अगर पूछ ली जाए, इस इसरो की फुल फॉर्म, तो आप बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना आप बताएंगे 1969 में। पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। ठीक है, इस समय के इसके चेयरपर्सन कौन है? तो आप बताएंगे एस सोमनाथन जी। ठीक है, एस सोमनाथन जी इसके कौन है? चेयरमैन है। आइएगा 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो आप बताएंगे चौथा, 4th स्थान है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए पहला स्थान किसका फर्स्ट? ठीक है, तो आप बताएंगे दुबई। किसका बताएंगे? दुबई का। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आप बताएंगे नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड।